नमस्कार, मैं नेहा तिवारी, आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज़। और आज हम आए हैं, आपको मिलाने वाले हैं बीना के जाने माने डॉक्टर अवतार सिंह यादव से। एक डॉक्टर के तौर पर तो आप डॉक्टर साहब को वैसे भी जानते हैं, लेकिन चलिए आज जानते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ अनछुए पहलू जो अभी तक आप तक नहीं पहुँचे हैं। उन सारी बातों को लेकर चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है। तो स्पेशली विशेष तौर से शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर, डॉक्टर्स डे की अनंत शुभकामनाएं, और हमारे बीना शहर के और पूरे देश के सभी डॉक्टर्स को अनंत शुभकामनाएं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस क्रम में कि डॉक्टर होना अपने आप में एक गौरव की बात है, और जब हम चाइल्डहुड में रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये आपने कैसे सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है, और फिर आपकी प्रेरणा कौन रहा, और फिर कैसे आपने अपने आपका जो सपना था उसको आपने सच किया? निश्चित रूप से मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको बड़ा अचंभा लगेगा। मैं बचपन से ही जब मैं निर्मल ज्योति स्कूल, जो कि बीना की यहाँ कॉन्वेंट स्कूल है, उसका मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। और जब मैं बीना में यहाँ एडमिशन हुआ तो मैं बचपन से ही एक चिकित्सक का, जो हम लोग बचपन में जो खेल खेला करते हैं, मैं चिकित्सक का ही खेलता था। और मेरे माता पिता हमेशा यही कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। और निश्चित रूप से मेरे माता पिता का जो आशीर्वाद मेरे साथ था वो सफल हुआ। जब मैं इंदौर पंडित मदन मोहन मालवीय छात्रावास, जो कि सिलावट जी की है, मैं उसमें पढ़ाई करता था, पीएमटी की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान मेरा रूममेट था, आज वो जबलपुर में कलेक्टर के पद पे हैं, करमवीर शर्मा। हम दोनों रूममेट हैं, ये बहुत कम लोग बीना में जानते हैं, और जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो लोग ये जानते हैं। तो हम दोनों एक ही रूम में रहते थे, और वो वहाँ से बीए कर रहे थे, आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स कॉलेज, जो होलकर कॉलेज के ठीक सामने भरकुआ चौराहे पे है। हम लोग वहाँ दोनों बढ़िया बचपने की जो दोस्ती थी। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग गड़ाकोटा में पहली पोस्टिंग हुई, जहाँ मैं 8 साल वहाँ रहा, और गड़ाकोटा के जनप्रतिनिधि एवं अन्य लोगों के बीच में बराबर वहाँ अपनी कार्यशैली से उनका प्रिय बना रहा। और वहाँ मेरा चूँकि मेरे एक्सीडेंट की वजह से मुझे आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो फिर मेरा ट्रांसफ़र बीना हो गया। और मैं बीना में जब आया तो यहाँ तभी कोरोना का कहर बहुत तेज़ी से फैल रहा था, और गवर्नमेंट ने ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी। और विगत मार्च में जब यहाँ बीना में कोरोना आया और मुझे इस जिम्मेदारी को मिले, और आपने शायद देखा, और बीना के लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद और दुआएं दी हैं, उनकी वजह से मेरा मनोबल बढ़ा, और निश्चित रूप से मैंने अपनी मेहनत करने में उनका आशीर्वाद मुझे काम आया जी। तो सर, जब आप डॉक्टर बने शुरुआती दिनों में, तो जिस तरीके से अभी 2 सालों का ये माहौल रहा कोविड की वजह से, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपके लाइफ में एज ए डॉक्टर आपको ऐसा स्थितियाँ भी मिलेंगी जहाँ पर इस तरीके का माहौल होगा? निश्चित रूप से चिकित्सक होने के नाते कई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, पर मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना विकराल बीमारी आएगी जिसमें पूरा देश बंद हो जाएगा, या उसमें इतनी भयंकर तरीके से संक्रमण फैलेगा कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा हानि होगी, चाहे आर्थिक हो, चाहे सभी प्रकार की हानियाँ हुई हैं। ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था, पर चिकित्सक होने के नाते हमारी कई चुनौतियाँ से हमें सामना करना पड़ता है। सर, अभी जब कोविड का जो पूरा काल चला, इस दौरान कई बार ऐसा हुआ होगा, क्योंकि पेशेंट्स काफ़ी रहे लोगों में, जैसे सभी लोगों को सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई एक साथ। डॉक्टर्स एक समय पर आप एक ही पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, तो बहुत से पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनके घर वाले कई बार थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए होंगे, झल्ला सा भी गए होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी देर से कहीं वो अपनी को ना खो दें। तो फिर ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियों को आपने कैसे डील किया? निश्चित रूप से मुझे यहाँ बीना का कोविड प्रभारी बनाया गया, और कोविड प्रभारी बनते ही मुझे सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो संक्रमण फैल रहा है उनके घरों को क्वारंटीन करना, और उन मरीजों को पहले बीएमसी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज या अच्छी सुविधा के लिए उन्हें भोपाल, अन्य हमीदिया या चिरायू भी भेजा जाता रहा। उसके बाद उनके परिवारजनों में आपस में संक्रमण ना फैले, क्योंकि संक्रमण हमने देखा कि कई परिवारों में यदि एक जन को संक्रमण है तो परिवार संक्रमित हो गए हैं, और उन घरों में कम से कम 2 से ज़्यादा भी मौतें हुई हैं। ऐसे भी परिवार बीना में हैं। तो ऐसी चुनौती हमारे सामने रही कि उन लोगों को हमें समझाना, जब हम घर क्वारंटीन करने जाते हैं, कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, तो निश्चित रूप से कई हॉट टॉक का हमें सामना करना पड़ा। उसके बाद हमें आदेश मिला कि उन व्यक्तियों को घर पे होम आइसोलेट करना है, और उसके बाद अन्य हमें एक और आदेश आया कि अब उन मरीजों को हमें कोविड केयर सेंटर ले जाना है।
तो कई दफ़ा ऐसी कंडीशन भी सामने आई, ऐसी चुनौती भी हमें सामने आई कि मरीज़ के परिजन मरीज़ को ले जाने नहीं देते थे कि उन्हें कोविड केयर सेंटर, जैसे एक गांव है कनखर, वहाँ एक ट्राइबल हम परिवार के पास गए तो उस घर में एक ऐसी घटना घटी कि वहाँ के लोगों का ये मानना था कि यहाँ से हमारे मरीज़ को ले जाओगे आप तो पन्नी में लपेट के लेके आते हो। तो कैसे वहाँ मैनेज करना बड़ी चुनौती होती थी। पूरा गांव का गांव, हमारे नायब तहसीलदार थे डॉक्टर संतोष यादव जी साथ में थे और पूरा गांव इकट्ठा हो गया और कभी कभी तो हमें वहाँ से जाने पर भी मजबूर होना पड़ता है। ऐसी भी कंडीशन हमारे साथ होती रही है। तो सर लेकिन ये सारी सिचुएशंस रही जहाँ हर व्यक्ति ये चाहता था कि वो घर में रहे, सुरक्षित रहे। तो आप, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन अपार्ट दैट आपका अपना परिवार भी है, आपके वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको कभी ऐसा लगा हो कि कहीं मतलब मैं भी तो एक इंसान हूँ, कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, या फिर बच्चों को लगता है कि उनके पापा बाहर जा रहे हैं, वाइफ, डॉक्टर की वाइफ होना एक अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान भी हैं, तो कभी मतलब किस तरीके से आपको फैमिली का सपोर्ट मिला और आपका संबल कैसे बना? निश्चित रूप से मैं भावुक हो गया बात सुन के। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ कि जब हमारे बच्चे दरवाजे पे खड़े रहते थे और मैं उनसे नहीं मिल पाता था और वो चाहते थे कि उनके पापा उनके पास आएँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाता था क्योंकि छोटे बच्चे संक्रमण होने के ज़्यादा चांस बने रहते थे। और निश्चित रूप से मैं जब कोरोना के लोगों के व्यक्तियों के बीच में काम कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी में वो वायरस हो सकता है, लेकिन मैं अपने परिवार से 6 महीने तक दूर रहा। वहीं एक समय मेरा परिवार पूरा बुखार आ गया था, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बच्चे और पत्नी, निश्चित रूप से, लेकिन मेरा मनोबल नहीं गिरा। और एक समय दिवाली के टाइम मेरे साथ में काम करने वाले व्यक्ति वसीम खान, आपने सुना हो, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, जो कि मेरे साथ एक ही गाड़ी में चलते थे। उसके बाद भी मेरा मनोबल नहीं गिरा क्योंकि मैंने ठान रखा था कि कैसे भी करके बीना से इस कोरोना को भगाना है। जी बिल्कुल सर। और यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, परिवार की बात आती है तो हर इंसान भावुक हो ही जाता है और परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी रही इस समय। तो इस पूरे काम के दौरान, क्योंकि आप कोविड प्रभारी भी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर रही, लगभग 2 साल हो चुके हैं इसका निर्वहन करते हुए, और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है तो यहाँ पे भी लगातार वैक्सीनेशन काम आपके जो मार्गदर्शन में चल रहा है। तो सर आपकी जो टीम है, किस तरीके से टीम ने आपको सपोर्ट किया और यहाँ पर लगभग वैक्सीनेशन कितने लोगों का हो चुका है, अभी कितना और बचा हुआ है शेष, ताकि हमारा जो बीना है और बीना के जो क्षेत्र आपके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं आपके अधिकार क्षेत्र में, तो वो कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद हम सुरक्षित हो पाएंगे? निश्चित रूप से जनवरी में ये वैक्सीनेशन प्रारंभ होना था और 26 जनवरी को मुझे बीना का कोविड वैक्सीनेशन इंचार्ज माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार मुझे यहाँ का कोविड वैक्सीनेशन प्रभारी मेरी कार्यशैली को देख के बनाया गया। और मैंने जिम्मेदारी सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स में डॉक्टर, पुलिस, जनपद, नगरपालिका और राजस्व के कर्मचारियों को ये वैक्सीन लगवाई एवं कई ऐसे विभाग के व्यक्ति जो कोविड में काम कर रहे थे उनको भी ये पहला और डोज सेकेंड हमने ये लगवाया। उसके बाद 1 मार्च से हमें आदेश प्राप्त हुआ कि 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति एवं 45 से 59 के बीमार व्यक्तियों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। और हमने जो भी हमें निर्देश मिला उस निर्देशन के परिपालन में हमने सही तरीके से वैक्सीन लगवाई। कभी कभी कोई चूक हुई भी है तो हमने उसे सुधारने की कोशिश की है। और उसके बाद 1 अप्रैल से हमें आदेश प्राप्त हो गया कि ये 45 के ऊपर वैक्सीनेशन जो बीमारी का एक क्राइटेरिया था वो ख़त्म कर दिया और 1 मई से 18 प्लस को वैक्सीन लगनी थी। और अभी हमारे यहाँ लगभग 86,370 डोज बीना में लग चुके हैं और हमें 18 प्लस का 91,000 का लक्ष्य मिला हुआ, जिसमें 58,000 ग्रामीण 18 प्लस और बाकी बचे हुए 32,000 हमें शहरी के युवाओं को लगानी है। वहीं हमारी बीना की आबादी लगभग 2 लाख के आसपास है, जहां हम 85,000 डोज कवर कर चुके हैं। लेकिन जेपी, रेलवे, रिफाइनरी और पावर ग्रिड के व्यक्ति यहाँ पे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। और बीना में बाहर के भी कई निवासी निवास करते हैं, चूँकि जंक्शन होने के नाते यहाँ से अप डाउन भी करते हैं आसपास, तो हमारा क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। ये चुनौती हमारे लिए अभी हम 31 सेंटरों पे वैक्सीनेशन चल रहा है। निश्चित रूप से हमें बराबर हमारे SDM महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी संजीव अग्रवाल जी हमें समय समय पर मनोबल बढ़ाते रहते हैं और हमारी ANM, CHO, सुपरवाइज़र, हमें शिक्षा विभाग और
नगर पालिका, राजस्व, जनपद, इन सब का बराबर समय समय पर सहयोग मिलता है और इन सहयोगियों के साथ हम ये 85,000 डोज लगवा पाए हैं। और सर, हमारे देश के जो भावी डॉक्टर्स हैं, लास्ट बस क्वेश्चन कि आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो जुझारू मतलब व्यवहार जिसकी ज़रूरत थी अभी, वो जज्बा आप में और आपकी पूरी टीम ने यहाँ पर दिखाया है बीना के लोगों के लिए, तो एक संदेश जो हमारे देश के भावी डॉक्टर्स हैं उनके लिए। निश्चित रूप से इस कोरोना में लोगों ने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। हमारे इस देश में कई चिकित्सक अपनी जान गंवा बैठे हैं और वह जान सिर्फ आम जनता के लिए है। उन लोगों को बराबर वो बीच बीच में बताते भी रहे कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और ज़रूरत पड़ने पर उनने अपना परिवार छोड़ के भी लोगों की रक्षा की है। मैं इस विशेष दिवस पर उन सभी को नमन करता हूं और सभी डॉक्टरों को आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, तो मैं लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूं कि आदमी तन से कमज़ोर नहीं होता है। यदि उसका मनोबल, हौसला पूरा है तो उसके तन के कमज़ोर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारे यहाँ के अभी मौजूदा हालातों के जो योद्धा रहे डॉक्टर अवतार सिंह यादव, और उनके द्वारा ये संदेश यहाँ पर लोगों के लिए दिया गया कि आप अपने तन से भले ही कमज़ोर हो जाएं, लेकिन आपकी मानसिकता हमेशा एक सकारात्मक सोच वाली होनी चाहिए। आप अपना मनोबल ना टूटने दें, हर स्तर पर निश्चित तौर पर आपकी जीत तय है। और ये पूरी जानकारी देने के लिए और आपसे बात करके आज काफ़ी अच्छा लगा सर हमें, और आई होप आप सभी को भी उनके द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। देखते रहिए दिवाकर न्यूज़।